दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है ऑसिरिस रेक्स के नाम से। वो एक एस्ट्रॉइड बीनो का चक्कर लगा कर आया। न सिर्फ उसने चक्कर लगाया बल्कि उसने थोड़ी सी रेत भी वहां से ली और अब उसने इस रेत को जमीन पर पहुंचाया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ। कुछ साल पहले एक जापानी स्पेस क्राफ्ट था हायाबुसाटो के नाम से। वो एक और एस्ट्रॉइड रियोगो की रेत उसे जमीन तक लेकर आया। अब ये साइंस के हिसाब से तो जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इस किस्म की रेत जो है, इसकी अहमियत क्या है, ये सब हम आगे चलकर वीडियो में डिस्कस करते हैं। शमसी या जो हमारा सोलर सिस्टम है वो आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बना था और ये जो सैयारे हैं वो भी उसी वक्त वजूद में आए थे, जैसे हमारी जमीन है या मरीख है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सैयारों का हिस्सा नहीं बनी, जैसे पत्थर। अब उन पत्थरों को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, जो छोटे साइज के भी हैं और बड़े साइज के भी, और वो भी जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो जमीन के ऊपर भी टकराते रहते हैं, छोटे भी बड़े भी, और मुस्तकबिल में भी वो टकराते रहेंगे। लेकिन एस्ट्रॉइड्स जो हैं, एक लिहाज से उनमें पिछले 4.5 अरब सालों में बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई। सैयारों के ऊपर तो हवा की वजह से या पानी की वजह से या लावा की वजह से मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, लेकिन ये जो पत्थर हैं, एक लिहाज से ये जो सोलर सिस्टम के शुरू के हालात थे, ये पत्थर उनको प्रिजर्व कर देते हैं। अब आपने ये जो ऑसिरिस रेक्स है, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का मिशन था, इसके बारे में सुना ही होगा। ये 2016 में लॉन्च हुआ था और ये एस्ट्रॉइड जिसका नाम बीनो है, ये उसकी तरफ गया। अब ये जो बीनो है, ये तकरीबन आधे किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी कि जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो काफी ऊंची है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब ये जो ऑसिरिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट था, उसने बीनो जो एक एस्ट्रॉइड है, ये वहां पर 2018 में पहुंचा और फिर इसके गिर्द इसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। ये दरअसल काफी मुश्किल काम है, क्योंकि बीनो नामी ये एस्ट्रॉइड एक छोटी सी बॉडी है, यानी कि एस्ट्रॉइड सिर्फ आधे किलोमीटर जितना बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी काफी कम है। मगर इसका जो एक मकसद था वो ये था कि वहां पर वो थोड़ा सा लैंड करे और इसके सैंपल्स वो वहां से ले सके। अब ख्याल ये था कि ये जो एस्ट्रॉइड है बीनो, वो काफी स्मूथ होगा और इसकी सतह के ऊपर रेत बड़ी आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब ऑसिरिस रेक्स वहां पर पहुंचा तो पता ये चला कि ये जो बीनो है वो स्मूथ नहीं बल्कि वो पत्थरों से भरा हुआ है। बड़े बड़े पत्थर वहां मौजूद हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीनो की सतह की है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो जो इरादा था कि ऑसिरिस रेक्स वहां पर आराम से लैंड कर जाएगा, वो इतना आसान नहीं रहा। ये जो ऑसिरिस रेक्स है, ये 2 साल तक इस बीनो को ऑर्बिट करता रहा और इसने और भी मुख्तलिफ स्टडीज की, लेकिन एक चीज वो ये तलाश कर रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो अपने सैंपल्स ले सके। और फिर 2020 में इसका एक प्रोब इस एस्ट्रॉइड के ऊपर पहुंचा और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसकी ओरिजिनल वीडियो है। और इसमें ये एक वैक्यूम क्लीनर किस्म का वो यूनिट है जिसमें इसने बीनो एस्ट्रॉइड से सैंपल्स कलेक्ट किए और इसको वापस ऑसिरिस रेक्स तक पहुंचाया। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कितना मटेरियल होगा, तो इनिशियली इतना ज्यादा मटेरियल वो लेकर आया कि इसकी जो लिड है यानी ढक्कन है वो बंद नहीं हो रहा था और ख्याल ये था कि बहुत सारा सैंपल जाये हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली वो फिर बंद हुई और ऑसिरिस रेक्स का हिस्सा बन गया। और फिर 2021 में ये जो स्पेस क्राफ्ट है ऑसिरिस रेक्स, इसने बीनो के ऑर्बिट को छोड़ा और जमीन की तरफ चलना शुरू हुआ। और अभी वो पिछले ही महीने हमारी जमीन के पास पहुंचा और उसने ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर तकरीबन आधा पाउंड का मटेरियल है, यानी कि उस बीनो एस्ट्रॉइड का, ये कैप्सूल उसने हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में छोड़ा और फिर लैंड किया। तो आप सोचेंगे कि कितनी अमेजिंग चीज है कि एक स्पेस क्राफ्ट जो जमीन से गया वो मिलियंस किलोमीटर दूर पहुंचा, वहां पर एक एस्ट्रॉइड का उसने ऑर्बिट भी किया और सैंपल भी लिया और फिर वहां से सैंपल लेकर जमीन के ऊपर वापस पहुंचा। और अगर आप अभी भी ज्यादा इम्प्रेस नहीं तो मैं ये बताता चलूं कि ऑसिरिस रेक्स इस सैंपल को छोड़ने के बाद अब एक और एस्ट्रॉइड की तरफ रवाना हुआ है और उसका नाम है अपोफेस। और 2019 में ये स्पेस क्राफ्ट वहां पर पहुंचेगा और इस स्पेस क्राफ्ट का अब उन्होंने नाम ऑसिरिस अपोफिस कर दिया है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि इंसान एस्ट्रॉइड की रेत जमीन पर लेकर आए हों, बल्कि जो जापानी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जैक्सा, उसके पहले 2 मिशन हायाबुसा के नाम से थे जो कामयाब नहीं हुए बल्कि पूरी तरह से नाकाम हुए थे। लेकिन एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट है हायाबुसाटो,
वो एक और एस्ट्रॉइड जिसका नाम है रॉगियो, वो वहां तक गया और उसकी रेत को जमीन पर लेकर आया। 2020 में अब ये जो बीनो और रियोगो हैं, वो रिलेटिवली एक ही तरह के एस्ट्रॉइड्स हैं। इनको कार्बोनेशन एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, लेकिन तमाम एस्ट्रॉइड इस किस्म के नहीं होते। कुछ पत्थर की किस्म के होते हैं, कुछ वो हैं जिनमें आयरन होता है, लेकिन रियोगो और बेनो रिलेटिवली एक जैसे ही हैं, साइज में भी और कॉम्पोजिशन में भी। तो एक लिहाज से ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब इसके जो सैंपल्स हैं उनको वो एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो फिर देखेंगे कि इनमें क्या चीजें हैं जो एक जैसी हैं और क्या हैं जो मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या वजह है कि इन एस्ट्रॉइड्स से हम इनकी रेत को जमीन पर लेकर आ रहे हैं? तो इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे निज़ाम शमसी की शुरू की कंडीशंस थी, शुरू के जो हालात थे वो एक लिहाज से इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जब हम इन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करते हैं तो हमें जो अपना सोलर सिस्टम है इसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो हमारी जमीन के ऊपर भी आके गिरते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में उनका गुजर होता है, तो वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। और फिर जब वो जमीन पर गिरते हैं तो हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स की ये कोशिश होती है कि फौरन जाके वो एस्ट्रॉइड, जिसको मेटेराइट कहेंगे, उसका टुकड़ा जमा कर लें और उसको प्रिजर्व कर लें। लेकिन जब कुछ थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो इसमें जमीन की जो आलूदगी है वो आ जाती है। तो हमने एस्ट्रॉइड के सिलसिले में ये जो मेटेराइट हैं जिनको जमीन के ऊपर जमा किया, ये प्योर सैंपल्स नहीं है। तो अब ये जो रेत आई है जो हायाबुसा 2 और ओसाइरिस रेक्स के तहत आई है, वो एक लिहाज से बिल्कुल साफ सैंपल्स हैं। इनमें जमीन की आलूदगी मौजूद नहीं है। ओसाइरिस रेक्स के सैंपल्स का पिछले ही दिनों केस खोला गया था, तो आप देख सकते हैं कि वो कितने मोहतात होकर इसे खोल रहे हैं कि किसी किस्म की जमीन की आलूदगी इसमें ना आए। और दूसरी वजह यह है कि एस्ट्रॉइड्स ने हमारी जमीन की डेवलपमेंट में भी एक अहम किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर ये जो रियोगो के सैंपल्स आए हैं और ये जो हायाबुसा 2 सैंपल्स लेके आया है, इससे ये पता चलता है कि इसमें काफी पानी की मिकदार मौजूद है, जिसे हाइड्रेटेड मिनरल्स कहते हैं। मतलब यह है कि पानी जो है वो इसके रेत के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ मिला हुआ है। तो अब साइंसदानों का ख्याल यह है कि जमीन के ऊपर जो पानी है वो काफी हद तक ये एस्ट्रॉइड्स लेकर आए हैं। अब ख्याल यह है कि एस्ट्रॉइड पिछले 4.5 अरब सालों में खास तौर से शुरू में जमीन पर बेइंतहा आकर गिरते रहे हैं, और जब वो टकराए तो इसके साथ जमीन पर पानी भी आया। और ये खाली पानी की बात नहीं, बल्कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये है जिंदगी। तो आप सोच सकते हैं कि पानी भी इन एस्ट्रॉइड्स की वजह से आया, और ये जो जिंदगी के मॉलिक्यूल हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, वो भी एस्ट्रॉइड्स में मौजूद हैं। यानी कि एक लिहाज से ये जो जिंदगी के रॉ मटेरियल हैं जिनकी वजह से जिंदगी जमीन के ऊपर गालिबन शुरू हुई, वो यही एस्ट्रॉइड्स हैं।